दोस्तों, दिल्ली से लेकर गुजरात के अहमदाबाद और मुंबई के अस्पतालों में बीते कुछ दिनों से एक दुर्लभ संक्रमण ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। फंगस से संक्रमित होने वाले व्यक्ति को 2 दिनों तक इलाज न मिलने पर उसकी आंखों की रोशनी जाने के साथ साथ उसकी मौत भी हो सकती है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन यानी म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी का सबसे पहला मामला दर्ज किया गया है। कितना खतरनाक है ये फंगस। कोरोना वायरस से संक्रमित और ठीक होने वाले लोगों के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभरे इस फंगस ने लोगों के बीच एक डर पैदा कर दिया है। सर गंगाराम अस्पताल से जुड़े वरिष्ठ ENT विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष मुंजाल मानते हैं कि ये एक गंभीर बीमारी ज़रूर है, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। वे कहते हैं, ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस कोई नई बीमारी नहीं है। ये नाक, कान और गले ही नहीं, शरीर के अन्य अंगों को भी नुकसान पहुंचाती है। लेकिन बीते कुछ दिनों से ये बीमारी एक बड़ा रूप अख्तियार कर रही है, क्योंकि ये बीमारी इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होने की वजह से होती है। शरीर पर किस तरह हमला करता है फंगस? डॉक्टर मुंजाल बताते हैं, ये बीमारी छुआछूत से नहीं फैलती है, लेकिन ये फंगस हवा में रहता है। यही आपको फफूंदी की शक्ल में ब्रेड पर और पेड़ के तनों पर काले रूप में दिखती है। ये फंगस आपके नाक से होते हुए बलगम में मिलकर आपकी नाक की चमड़ी में चला जाता है। इसके बाद ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती हुई सब कुछ खराब करते हुए दिमाग तक चली जाती है। इसमें मृत्यु दर 50% है। इस फंगस से संक्रमित होने वाले लोगों में कई लोग कोरोना की जंग से लड़कर भी आए हैं। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में ENT विशेषज्ञ डॉक्टर संजय सचदेवा बताते हैं, हमारे पास ब्लैक फंगस के जो मरीज आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर पहले से डायबिटीज के मरीज हैं। कुछ स्टेरॉइड ले रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर कोविड से ठीक होने के बाद आ रहे हैं। 3 मरीज हमारे पास कोविड संक्रमित रहते हुए आए हैं, जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है। संक्रमण ठीक कैसे हो सकता है? इस बीमारी के इलाज के लिए लोगों को कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ सकता है। ब्लैक फंगस के इलाज की प्रक्रिया समझाते हुए डॉक्टर मनीष मुंजाल कहते हैं, जब हमारे पास मरीज आते हैं तो हम सबसे पहले ये सुनिश्चित करते हैं कि ये ब्लैक फंगस ही है। ये सुनिश्चित करने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी फंगस दवाएं देनी पड़ती हैं, क्योंकि जिन लोगों को ये होती है उनके लिए ये बहुत खतरनाक होती है। अगर दवाई से ठीक हो जाता है तो सही है, नहीं तो हमें हर उस हिस्सों को काटना पड़ता है जिसे फंगस ने नुकसान पहुंचाया होता है, क्योंकि वह हिस्सा गैंग्रीन जैसा हो जाता है जिसके पीछे फंगस छिपा होता है और शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंचने लगता है। इसका इलाज काफी महंगा होता है और इसके लिए काफी दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ता है और कई लोगों ने इस वजह से अपनी जान भी गंवाई है। ऐसे में ये बीमारी काफी खतरनाक है। बीमारी से बचाव कैसे संभव है? डॉक्टर भाटी बताते हैं कि लोगों को इस बीमारी से कोविड की तरह घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बीमारी का इलाज पहले से मौजूद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस बीमारी के शिकार होने पर आपको क्या करना चाहिए? डॉक्टर मुंजाल बचाव के टिप्स देते हुए कहते हैं, जितना जल्दी लोगों को पता चल जाए उन्हें उतनी ही जल्दी कदम उठाने चाहिए। जिन्होंने स्टेरॉइड वगैरह लिए हैं उन्हें अपने लक्षण पहचानने चाहिए। फंगस नाक में जाने के बाद कुछ इस तरह के लक्षण सामने आ सकते हैं। नाक की अंदरूनी दीवारों पर सूखापन आना, नाक के अंदर काली और भूरे रंग की पपड़ियां जमना, नाक बंद होना शुरू हो जाना, ऊपर वाले होठों और गालों का सून होना शुरू हो जाना, आंखों में सूजन आना, आंखों का लाल होना। इनमें से किसी भी तरह के लक्षण सामने आने पर लोगों को अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर शुरुआती दौर में एंटी फंगल थेरेपी शुरू कर दी जाए तो मरीज की जान बच सकती है।